झारखंड में सरकारी नौकरियां 2024। दोस्तों, झारखंड में सरकारी बहाली को लेकर बाबूलाल मरांडी का आया बयान। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो अभी वर्तमान में सरकार है जेएमएम की, वो जो है कहीं भी चुनाव प्रचार प्रसार में जा रहे हैं तो कहीं भी एक वर्ड नहीं बोल पा रहे हैं कि हम जो है नया जो फिर से यदि हमको मौका देते हैं आप और मेरी सरकार बनेगी या जेएमएम की सरकार बनेगी तो हम सरकारी नौकरी इतने लोगों को देंगे, ये कहीं नहीं बोल पा रहे हैं। उसका कारण दो है। पहला कारण ये है, उनको पता है कि हम सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं। दूसरा कारण ये है कि उनको पता है कि हम 5 साल में यदि हमको जब 5 साल हम कंटिन्यूसली काम किए हैं उसके बावजूद हम नहीं दे सके तो यहाँ पर यदि हम बोल देते हैं तो लोगों में भी नाराज़गी है, नौकरी को लेकर गुस्सा है लोगों में, और यदि हम कह देंगे तो गुस्सा फूट जाएगा लोगों का, और इस मामला पर जो है ये फिर हम पुनः मेरी सरकार नहीं बन पाएगी। यही कारण है कि कहीं भी ये चुनाव प्रचार प्रसार में जा रहे हैं तो ये कितना लोगों को हम सरकारी नौकरी देंगे, बेरोजगारों की को रोजगार देंगे, ये सब बातें बिल्कुल समाप्त है। बोल ही नहीं रहे हैं जेएमएम को लोग, सिर्फ और सिर्फ कहीं भी जा रहे हैं प्रचार प्रसार में तो एक ही बात बोल रहे हैं, और वो बोल रहे हैं मैया समान योजनाओं को लेकर कि हम 1,000 दे रहे हैं तो 2,500 देंगे, तो यही सब चलते रहेगा। यही उनको पता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि इनका जो बहुत सारा टारगेट था, जैसे आपने देखा था पेट्रोल भरो योजना, इसमें जो है जो ही सरकार बनी थी उसके बाद स्टार्ट कर दी गई थी, और यहाँ पर देखिए कितना बड़ा गेम हुआ था। गेम ये हुआ था कि बहुत लोगों को विश्वास हो गया था नए हेमंत सोरेन जो है ये पेट्रोल भराएंगे खूब, तो ऐसी स्थिति में लोग ऋण महाजन कर करके बहुत सारा 2 व्हीलर और 4 व्हीलर खरीदे थे। लेकिन हुआ क्या कि ये जो है पेट्रोल भरो योजना मात्र 2 से 3 महीना चली थी, 2 महीना तो जबरदस्त चली थी, तीसरा महीना में समाप्त हो गई और इनका जो है कहानी खत्म हो गया। पेट्रोल भरो योजना समाप्त हो गया, लोग फंस गए। बहुत सारे लोग जो बाइक और 4 व्हीलर लिए थे वो बेचारा फंस गए। अब इसी प्रकार से आपने देखा होगा ये जब सरकार बनने वाली थी तो तुरंत उसने जो है इतना फास्ट ट्रैक में काम करना शुरू किया कि सबसे पहले बेरोजगार को हम भत्ता देंगे, इसलिए ग्रेजुएशन पास वाले को, पीजी वाले को, सबको जो है बेरोजगारी भत्ता के लिए फॉर्म भराया। लोग परेशान, सब काम छोड़ छोड़ के अपना पढ़ाई लिखाई कंपटीशन की तैयारी छोड़ छोड़ के सब भरे, क्या भरे, बेरोजगारी भत्ता के लिए फॉर्म। लेकिन फाइनली वो सरकार समाप्त हो गई, उसका चर्चा ही नहीं हुआ। जब कर नहीं पाई तो इनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, आप जान रहे हैं बीजेपी ने हमको करने नहीं दिया, लीजिए सब आप कर रहे हैं, आपका पुल पुलिया रोड बन रहा है जिसमें आपका इनकम आ रहा है, वो आपका काम रुका हुआ नहीं है। लेकिन जहाँ पर सब सरकारी बहाली का हो तो वो उसमें आपका कौन लगा रहा है, तो आपका बीजेपी लगा रहा है। मैया योजना में क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, उस सब में कुछ नहीं लग रहा है, तो खैर अलग की बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो पार्टी है बीजेपी पार्टी, मैं नहीं कहता हूं कि आप वोट दीजिए, ये तो आपकी बात है, आपकी समझ की बात है, लेकिन ये पार्टी एक ऐसी है जो कि ये बोल रही है कहीं भी चुनाव प्रचार प्रसार में जा रही है तो ये बोलती है जितने भी बहालियां हुई है उसको हम सीबीआई जांच कराएंगे, क्योंकि विश्वास है। और ये जो है आप देख सकते हैं ये कहीं छिपा हुआ नहीं है, ये जो मामला सिर्फ और सिर्फ झारखंड का नहीं रह गया, पूरा ऑल इंडिया के लोग जान गए हैं कि यहाँ पर सेटिंग गेटिंग के बल पर नौकरी हुआ है। आपको एक अनपढ़ और गंवार आदमी ही कर सकता है कि सेटिंग गेटिंग नहीं हुआ है। आप पीजीटी का रिजल्ट निकालिए, आपको एक मैट्रिक क्लास भी पास हुआ है वो अच्छी तरह से बता सकता है कि बिल्कुल ये सेटिंग गेटिंग से हुआ है। ये आज तक विश्व में कभी नहीं हुआ कि सीरियल नंबर से सब एक ही मतलब सीरियल नंबर से बैठेगा लड़का लोग और सबका नौकरी हो जाएगा और उसमें सब टॉप मोस्ट में आ जाएंगे। दूसरी बात कि 300 में 297 नंबर लास्ट कटअप जाना, इससे यही पता चलता है कि एकदम थोड़ा मोड़ा सेटिंग नहीं, यह वर्ल्ड लेवल का हाई लेवल का सेटिंग हुआ है। ठीक है, तो खैर अलग की बात है, वो सब सारी चीज़ें सबको समझ में आ रही है। अब सबक सिखाना होगा जेएमएम को। 5 साल ने जो जिस प्रकार से 5 साल में इतना बार बीजेपी 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 का गाना रटाया कि लोगों को पता तक नहीं चलने दिया कि 5 साल किसको कहते हैं। और बीच में कोरोना 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 ऐसा ऐसा 1-2 कोरोना आ गया तो ये सब जो है 50 साल पार कर देगा, कोई पता नहीं चलेगा। खैर हम बात करते हैं कि अभी जो है एक जो आपका दिखाई पड़ रहा है जो एक ऐसा पार्टी जो शिक्षा का बात करती है और एजुकेशन की बात करती है, बेरोजगारी की बात करती है, सरकारी की नौकरी की बात करती है, और ये पार्टी बीजेपी है जो कि कह रही है कि हम जो है जो मेरी सरकार आएगी तो हम बेरोजगारों की जो है रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। और दोस्तों क्या बात कर रही है, हम बात करते हैं आज विस्तार से न्यूज़पेपर में जो दिया हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते
सकते हैं पहली कैबिनेट की बैठक में भर्ती प्रक्रिया शुरू करेंगे। यदि बीजेपी की सरकार आ जाती है तो ये जो है लड़ने का मौका भी रहेगा और निश्चित तौर पर एक पढ़े लिखे आदमी, हम आपको बता दें कि जितने भी झारखंड में अभी जो चुनाव हो रहा है, जितने भी लोग चुनाव में उठने जा रहे हैं, आप बता रहे हैं कि यदि किसी पर सबसे ज़्यादा समझ और ज्ञान है मेरे ख्याल से वो है बाबूलाल मरांडी, और दूसरा यदि है कोई तो है वो जयराम महतो। बाद बाकी जो है और भी हैं, लेकिन जो नए नए हैं जिससे हम बात करते हैं आपका देवेंद्र महतो है, ये सब के पास नॉलेज है, लेकिन इनको आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम देना होगा। इन लोग सीट जीतेंगे लेकिन जो है सीमित जीतेंगे, जिससे कि मंत्री बनना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बीजेपी है मंत्री बना सकती है। और यहाँ पर क्या है कि ये कह रहे हैं कि पहला ही कैबिनेट जब मेरी सरकार आ गई तो पहला कैबिनेट में ही हम जो है 1.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। दूसरा क्या कह रहे हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट साझा कर रोजगार गारंटी की बात कही। उन्होंने बताया कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में बीजेपी झारखंड की जनता के लिए क्या क्या करेंगी। दोस्तों ये पढ़ा लिखा का पहचान है, देख सकते हैं इन्होंने कितना अच्छा जो है एक डेटा तैयार किया है। 2.87 लाख खाली सरकारी पद को है ये भरने का बात की है कि हम जो है सरकारी नौकरी देंगे 2.87 यानी कि 2,87,000। पहली कैबिनेट की जो बैठक होगी उसी में 1.5 लाख की भर्तियां निकाला जाएगा, जो कि नवंबर तक पूरी तरह से भरा जाएगा। झारखंड में जो युवा हैं उसको 5 साल में 5 लाख स्वरोजगार का अवसर भी पैदा करेंगे, और साथ ही साथ ये जो है जो भी नौकरी होगा उसके लिए कैलेंडर तैयार किया जाएगा कि कौन सा परीक्षा कब लिया जाएगा। ये बहुत अच्छी तरीका है, और ये कहा जाता है ना कि पढ़े लिखे का यहाँ पर पहचान और झलकता है कि उसमें क्या नॉलेज है। एक अनपढ़ गंवार को बनाइएगा तो एकदम जो है सिर्फ बरगलाएगा और कुछ करेगा नहीं, एकदम सीधी सी बात है। जिस प्रकार से 5 साल से ये सब बेवकूफ़ बनाया है और अभी भी मीडिया के सामने इतना लंबा चौड़ा डीलिंग देता है, तो क्या बोले, लोग को बोलने में भी कुछ लगता नहीं है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी एक बीजेपी की सरकार आ जाती है तो सच में युवाओं के लिए यहाँ पर प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि आपको पता है कि बीजेपी एक सरकार है जो कि पढ़ी लिखी है, और वो जो है बेरोजगारी का दर्द को समझ सकती है और ये पढ़े लिखे की बातों को समझ सकती है। और दोस्तों आप बना दीजिएगा, जैसे कि आपको पता है जगन्नाथ महतो जैसे आदमी को बना दीजिएगा शिक्षा मंत्री, जो खुद जो है पढ़ाई लिखाई कितना है आप देखे ही है, और उनको खुद नहीं पूछा रहा था वो शिक्षा की व्यवस्था क्या सुधारेंगे, ये अलग की मैटर है। आपने देखा भी कि शिक्षा के व्यवस्था में ये क्या सुधार लाए। सिर्फ और सिर्फ वो जो है कह रहे थे जब से बने 50,000 का बहाली करेंगे, 50,000 का बहाली करेंगे। देखिए सिर्फ वो लगा देते हैं कि बीजेपी ने हमको करने नहीं दिया, तो सिर्फ हमको ये सुन के 5 साल तो ऐसे ही लोग गुजार दिया बीजेपी के गाना सुन के। अब फिर से 5 साल का गाना सुनाएगा तो इसके लिए जो है लोगों के पास जो मौका है, मौका को छोड़ना नहीं चाहिए। तो मैं आपको बता दूं ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ पे जो है लोगों को चूकना नहीं चाहिए, ऐसे सरकार को बिल्कुल बनाना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कि बीजेपी के पक्ष में बात कर रहा हूँ, लेकिन इतना तय है कि आप जिसको भी दीजिए एकदम जेएम को मत दीजिएगा दोस्तों, इसलिए कि आपने जो है 5 साल किस प्रकार से गुजारा है आप समझते होंगे। हाँ यदि सेटिंग गेटिंग वाला यहाँ पर लोग देंगे, क्योंकि उस सब का नौकरी लग गया जो पैसा लेके तैयार थे। अब कोई कहता है कि मैं जो है सेटिंग गेटिंग नहीं हुआ है तो प्लीज़ हमसे कॉल करें और बात करें, उसके बाद हम उसको बताएंगे सेटिंग गेटिंग कैसे हुआ है और कैसे नहीं हुआ है। खैर अलग की बात है। आपको मैं बता दूँ आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।